Stream is live. You ready? हे गाइस, वेलकम बैक टू वॉरियर एक्सप्लेन्ड। और आज की इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री एक्सप्लेन करूंगा मिशेल एंड जूलिया चैंग की। तो मिशेल एंड जूलिया दोनों का फाइटिंग स्टाइल बहुत सारे चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स का मिक्सचर है, जैसे कि शिंगी क्वेन एंड बाजी क्वेन, और नेशनलिटी है अमेरिकन। और इसी के साथ मिशेल जूलिया के अडॉप्टिव मॉम है। तो पहले बात करते हैं मिशेल चैंग की। तो मिशेल चैंग एक नेटिव अमेरिकन वुमेन है, लेकिन उसके एंसेस्टर्स चाइनीज़ हैं। दरअसल एक समय पर हियाची मिशिमा एक हांगकांग में रहने वाले चाइनीज़ आदमी को नेटिव अमेरिकन्स की धरती पर भेजता है, ताकि वो उसके लिए नेटिव अमेरिकन्स का ट्रेजर ढूंढ सके। लेकिन ट्रेजर के बदले उस आदमी को वहाँ पर प्यार मिल जाता है और वो शादी कर लेता है। दरअसल यह चाइनीज़ आदमी ही मिशेल का फादर था। मिशेल के पैदा होने के बाद उसके पेरेंट्स काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन मिशेल के 18th बर्थडे पर उसकी मॉम उसे बताती है कि हियाची के आदमियों ने मिशेल के फादर की हत्या कर दी है। दरअसल हियाची उसके फादर को इसलिए मरवाता है क्योंकि उसने हियाची का दिया हुआ मिशन पूरा नहीं किया था। हियाची का दिया हुआ मिशन पूरा करने के बजाय वो वहाँ पर अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था। यह जानकर मिशेल चैंग बहुत गुस्सा हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट यानी कि टेकन में पार्टिसिपेट करेगी, ताकि वो हियाची मिशिमा से बदला ले सके। टूर्नामेंट के दौरान मिशेल चैंग के लिए एक परेशानी खड़ी हो जाती है, जब सबको पता चल जाता है कि मिशेल चैंग के पास एक वैल्यूएबल एमुलेट है। टूर्नामेंट के दौरान कुनिमित्सु मिशेल चैंग का एमुलेट चुराने की कोशिश करती है, लेकिन मिशेल चैंग कुनिमित्सु को डिफीट कर देती है। अब जैसा कि हमें पता है कि फर्स्ट किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट का विनर काजुया मिशिमा था, तो इसलिए मिशेल चैंग अपना बदला लेने में कामयाब नहीं रहती। हालांकि वो इस बात से काफ़ी खुश थी कि आखिरकार किसी ने तो हियाची मिशिमा को मार डाला है। अब टेकन 2 के दौरान काजुया को पता चलता है कि मिशेल चैंग के फादर ने मरने से पहले मिशेल को एमुलेट सौंप दिया था उसकी रखवाली करने के लिए। एमुलेट का सीक्रेट जानने के बाद काजुया मिशेल की मॉम को किडनैप करवा लेता है, ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि मिशेल चैंग द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट 2 यानी कि टेकन 2 में पार्टिसिपेट करे, जिसके बाद वो मिशेल का एमुलेट हथिया ले। मिशेल अपनी मॉम को बचाने के लिए टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है। टूर्नामेंट के दौरान काजुया अपने बॉडीगार्ड सुमो रेसलर गनरियो को मिशेल का एमुलेट हथियाने के लिए भेजता है। मिशेल चैंग का सामना करते ही गनरियो को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन ये प्यार एक तरफा ही था। गनरियो मिशेल चैंग का एमुलेट नहीं हथिया पाता और मिशेल अपनी मॉम को रेस्क्यू करने में कामयाब रहती है और अपने एमुलेट और मॉम के साथ द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट 2 को लीव करती है। द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट 2 के इवेंट्स के बाद मिशेल चैंग को एक अनाथ बच्ची मिलती है, जिसको वो अडॉप्ट कर लेती है और उसका नाम रखती है जूलिया, और उसको अपनी ही चाइल्ड समझकर बड़ा करती है। इसी के साथ वो जूलिया को फाइट करना भी सिखाती है, ताकि वो अपनी ट्राइब की रक्षा कर सके। जूलिया बचपन से ही अपनी ट्राइब से बहुत प्यार करती थी और इसलिए वो काफ़ी यंग एज से ही आर्कियोलॉजी पढ़ने लगती है, ताकि वो अपने पूर्वजों के बारे में और अच्छे से जान सके। जब जूलिया 18 साल की होने वाली थी, तब उसके ट्राइब्स में यह स्टोरीज फैलने लगती है कि पूरी दुनिया भर में से मार्शल आर्टिस्ट गायब हो रहे हैं। अब गाइस, इस बात से मिशेल काफ़ी घबरा जाती है, क्योंकि उसकी ट्राइब्स की गॉड ऑफ फाइटिंग की कहानियाँ सच हो रही थी। मिशेल को यह डर था कि उसका एमुलेट गॉड ऑफ फाइटिंग यानी कि ऑगर को उठाने की वजह ना हो। इसके बाद मिशेल जापान चली जाती है, ताकि वो हियाची से यह पूछ सके कि वो हमेशा से उसका एमुलेट हासिल क्यों करना चाहता था। मिशेल की हेल्प करने के बजाय हियाची मिशिमा उसको किडनैप कर लेता है और उसकी एमुलेट की हेल्प से ऑगर को पूरी तरीके से जगा देता है। काफ़ी टाइम से मिशेल के घर वापस न आने पर जूलिया समझ जाती है कि मिशेल के गायब होने के पीछे हियाची मिशिमा का हाथ है। इसके बाद जूलिया डिसाइड करती है कि वो न्यूली अनाउंस्ड द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट 3 यानी कि टेकन 3 में पार्टिसिपेट करेगी और अपनी मॉम को बचाएगी। जूलिया अपने मिशन में सफल रहती है और अपनी मॉम को बचा लेती है। इसके बाद मिशेल जूलिया को बताती है कि उसका एमुलेट ओगर को कंट्रोल करने की चाबी थी और इसीलिए हियाची उसके एमुलेट के पीछे था, ताकि वो ओगर को जगा सके। जिसके बाद जूलिया हियाची से बदला लेने की बात करती है, जिस पर मिशेल जूलिया को बताती है कि हमेशा नफरत जवाब नहीं होता। मैंने तुम्हें फाइटिंग इसलिए सिखाई है ताकि तुम मदर नेचर की रक्षा कर सको, ना कि उसे तबाह कर दो। इसके बाद दोनों अपने घर एरिज़ोना लौट जाते हैं और इसी के साथ जूलिया की एंडिंग ही टेकन 3 में एकमात्र एंडिंग है जिसमें हमें वॉइस एक्टिंग देखने को मिली है। इसके बाद हमें टेकन 4 में बताया जाता है कि जूलिया एक कॉलेज स्टूडेंट है जो कि आर्कियोलॉजी पढ़ रही है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसका होमलैंड बढ़ते हुए डेजर्ट के चपेट में आ सकता है, जिसका कारण है बदलता हुआ इकोसिस्टम। जूलिया अपने होमलैंड को किसी भी तरीके से बचाना चाहती है और इसीलिए वो इकोसिस्टम पर रिसर्च शुरू कर देती है। जूलिया एक रिसर्च ग्रुप ज्वाइन कर लेती है जो कि जेनोसेल नाम के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। इस रिसर्च ग्रुप को एक्सक्लूसिवली जी कॉर्पोरेशन से फंडिंग मिलती थी। सारी रिसर्च जी कॉर्पोरेशन की मैक्सिमम सिक्योरिटी लैब्स में कंडक्ट कराई जाती थी और सारा डेटा भी वहीं स्टोर होता था। लेकिन एक दिन मिशिमा ज़ाइबात्सु जी कॉर्पोरेशन की मैक्सिमम सिक्योरिटी लैब्स पर अटैक कर देते हैं और सारा रिसर्च डाटा चुरा लेते हैं।
जूलिया को मिशिमा ज़ाइबात्सु के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उसको यह ज़रूर पता था कि अगर उसको अपने होमलैंड को रेगिस्तान बनने से बचाना है तो उसको मिशिमा ज़ाइबात्सु से रिसर्च डाटा वापस हासिल करना होगा। इसके बाद जूलिया नेट पर मिशिमा ज़ाइबात्सु के बारे में सर्च करती है, जहाँ उसे टेकन 4 के बारे में पता चलता है। जिसके बाद जूलिया डिसाइड करती है कि वो द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट 4 यानी कि टेकन 4 में पार्टिसिपेट करेगी, ताकि वो मिशिमा ज़ाइबात्सु से रिसर्च डाटा वापस हासिल कर सके। लेकिन अपने इस मिशन में जूलिया चैंग अनसक्सेसफुल रहती है। इसके बाद जूलिया अपने रिफॉरेस्टेशन की रिसर्च को जारी रखती है। वो इस बात से काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी कि वो टेकन 4 के दौरान मिशिमा ज़ाइबात्सु से रिफॉरेस्टेशन का डाटा रिकवर नहीं कर पाई। इसके बावजूद जूलिया अपनी रिसर्च को जारी रखती है, लेकिन फिर भी उसको अपने पुराने डेटा की बहुत ज़रूरत थी। एक दिन जूलिया को एक मिस्टीरियस लेटर मिलता है, जिसमें द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट 5 यानी कि टेकन 5 के लिए इन्विटेशन था। जूलिया डिसाइड करती है कि वो एक और बार द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी, ताकि वो मिशिमा ज़ाइबात्सु से रिसर्च डाटा हासिल कर सके और अपना रिफॉरेस्टेशन का सपना पूरा कर सके। और गाइस, इस बार जूलिया स्टोलन डाटा को रिकवर करने में कामयाब रहती है। टेकन 6 के दौरान हमें पता चलता है कि जूलिया अपने होमलैंड एरिज़ोना वापस लौटती है और उन लोगों से मिलती है जो उसके रिफॉरेस्टेशन के प्लान में मदद करने के लिए तैयार हैं। वहाँ उसका इंतज़ार एक प्रोमिनेंट लैंड ओनर कर रही थी, जो कि एक बुजुर्ग औरत थी जो आत्माओं से बात करने की क्षमता रखती थी। उस ओल्ड लेडी की हेल्प से जूलिया का रिफॉरेस्टेशन का प्लान वापस ट्रैक पे आ जाता है। इसके बाद जूलिया जैसे ही वहाँ से जाने वाली होती है, वो ओल्ड लेडी उसे बताती है कि जिन कज़ामा और काजुया मिशिमा को लड़ने नहीं दिया जा सकता। अगर उन दोनों के बीच फाइट हुई तो एक बहुत बड़ी शैतानी ताकत फिर से जिंदा हो जाएगी और पूरी दुनिया में फैल जाएगी। आपको क्या लगता है गाइस, टेकन 8 में इससे रिलेटेड कुछ हो सकता है? खैर, इसके बाद ओल्ड लेडी की इस प्रेडिक्शन से जूलिया उलझन में पड़ जाती है। तभी जूलिया फ्लाइट में न्यूज़ देखती है कि द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट 6 की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिससे उसको खतरे का एहसास हो जाता है और वो डिसाइड करती है कि वो द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट 6 यानी कि टेकन 6 में एंटर करेगी, ताकि वो आने वाले खतरे को टाल सके। अब हमें ये नहीं पता कि टेकन 6 में जूलिया की परफॉर्मेंस क्या रही। जैसा कि हमको पता ही है कि जिन कज़ामा के गायब होने के बाद टेकन 6 का टूर्नामेंट कैंसिल हो गया था। इसके बाद गाइस, वैसे तो टेकन टैग टूर्नामेंट 2 एक नॉन कैनन गेम है, लेकिन टेकन 7 में हमें पता चलता है कि जेसी की स्टोरी कैनन थी। जूलिया एक फीमेल रेसलर का मास्क पहनकर उसकी जगह रेसलिंग करने लगती है, क्योंकि वो लड़की कार एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गई थी। इस दौरान प्रो रेसलिंग में जूलिया काफ़ी पॉपुलर हो गई, इसलिए उसका हील टर्न करवाया गया, मतलब उसको एज अ विलन दिखाया जाने लग गया था। लेकिन इसका असर ये होता है कि फैंस जूलिया को हेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से जूलिया रेसलिंग रिंग छोड़ देती है और अपना लुक कम्प्लीटली चेंज कर लेती है, ताकि कोई उसे पहचान ना सके। इसके बाद जूलिया डिसाइड करती है कि वो अपना फॉरेस्ट रिफॉरेस्टेशन का प्रोजेक्ट वापस स्टार्ट करेगी और लोगों से डोनेशंस भी लेगी, लेकिन बहुत कम लोग उसके रिफॉरेस्टेशन के प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड थे। इसके बाद एक दिन इंटरनेशनल मीडिया के सामने उसके पुराने बॉस काजुया मिशिमा की पोल खुल जाती है, जब सबको पता चल जाता है कि काजुया मिशिमा एक डेविल है। जिसके बाद जूलिया डिसाइड करती है कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाएगी और एक प्रोफेशनल स्ट्रीमर के तौर पर लाइव स्ट्रीम्स करेगी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स इकट्ठा कर सके अपने रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट के लिए। इसी के साथ जूलिया टेकन 7 में भी एंटर करती है और अपनी फाइट्स को लाइव ब्रॉडकास्ट करने लगती है। सो गाइस, यही थी स्टोरी जूलिया की इन टेकन 7। इसके आगे की स्टोरी हमें टेकन 8 में पता चलेगी। तो आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। तो यार, आज की इस वीडियो के लिए मैं 100 लाइक्स का टारगेट सेट कर रहा हूँ, तो जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना। पिछली वीडियो पे मैंने 500 लाइक का टारगेट सेट किया था, लेकिन 500 लाइक तो दूर की बात, उस पर 500 व्यूज़ भी नहीं आए। लेकिन यार 100 लाइक्स तक तो तुम इस वीडियो को पहुँचा ही सकते हो। तो यार, जो भी ये वीडियो देख रहा है लाइक ज़रूर करना, क्योंकि एक लाइक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा तरीका है किसी भी चैनल को सपोर्ट करने का। अगर आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो यूट्यूब मेरे कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट करेगा, जिससे मेरा चैनल ग्रो हो पाएगा। तो गाइज़, बस इतना ही कहना था। कीप सपोर्टिंग द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।